तो चलिए आज भरोसे और परख पर एक बहुत ही गहरा सबक समझते हैं। और ये सबक हमें दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों से मिलता है। यकीन मानिए, ये एक ऐसी सीख है जो दोस्ती और मदद करने के हमारे नजरिए को शायद हमेशा के लिए बदल दे। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, जंगल का सीन है। एक हिरनी दो खूंखार शेरों के बीच बिना किसी डर के आराम से चल रही है ना अजीब और हैरान कर देने वाला नजारा। बस यहीं से हमारी पहली कहानी शुरू होती है। अब देखिए, जंगल से गुजर रहे एक संत ने जब ये अविश्वसनीय नजारा देखा तो वो एकदम चौंक गए। उन्हें लगा, भाई ये कैसा घोर कलयुग है। उन्होंने हिरनी से पूछा भी कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मनों के साथ इतनी बेखौफ होकर घूम रही है। हिरनी का जवाब जानिते बहुत ही सीधा और दिल को छू लेने वाला था। उसने बताया कि कैसे उसकी दया ने इन शेरों की जान बचाई थी और बदले में उसे जिंदगी भर की सुरक्षा और वफादारी मिली। मतलब एक माँ की ममता ने शिकारी और शिकार का रिश्ता ही बदल दिया। तो इस कहानी का सार क्या निकला? एक नेक काम जो एक सही, एक योग्य पाने वाले के लिए किया गया, उसका नतीजा वफादारी और सुरक्षा के रूप में मिला। सुनने में तो ये एक आदर्श सिचुएशन लगती है, पर क्या अच्छाई का नतीजा हमेशा अच्छाई ही होता है? चलिए अब हमारी अगली कहानी देखते हैं। अब हुआ ये कि पास के ही एक पेड़ पर एक तोता बैठा ये सब देख और सुन रहा था। वो हिरनी के काम से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने भी सोचा कि मैं भी किसी की मदद करके जंगल में अपना नाम कमाऊंगा। लेकिन उसकी कहानी का अंत बहुत ही अलग होने वाला था। यहाँ पे देखिए, उसी तरह की दयालुता का नतीजा कितना उल्टा और भयानक निकला। तोते ने सांप की जान तो बचा ली, लेकिन जैसे ही सांप को थोड़ा आराम मिला, उसने अपने स्वभाव के मुताबिक अपने बचाने वाले को ही डस लिया। तो अब यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक जैसे नेक कामों के इतने अलग अलग नतीजे क्यों? हिरनी को वफादारी मिली, लेकिन तोते को मौत। आखिर गलती कहाँ हुई? इसका जवाब उन संत के शब्दों में ही छिपा है। तोते को मरता हुआ देखकर संत ने उसे समझाया कि उसकी गलती दया करने में नहीं थी। नहीं, गलती ये ना समझने में थी कि वो किसकी मदद कर रहा था। बस यहीं पर सारा राज छिपा है। संत ने एक बहुत ही जरूरी शब्द इस्तेमाल किया, सुपात्र। सुपात्र का मतलब है वो इंसान जो मदद पाने के लायक हो, योग्य हो। शेर के बच्चे भले ही स्वभाव से शिकारी थे, लेकिन वे एहसान फरामोश नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ सांप का तो मूल स्वभाव ही जहरीला और धोखेबाज था। तो इन कहानियों का सबसे बड़ा सबक ये है कि सिर्फ दयालु होना काफी नहीं है। अगर मदद पाने वाला इंसान ही गलत फितरत का है, तो आपकी अच्छाई की कोई कीमत नहीं रहेगी। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी जहरीले पौधे को अमृत पिला रहे हों, वो फिर भी जहर ही देगा। अच्छा, तो इन कहानियों से असल जिंदगी में क्या सीखा जा सकता है? हम कैसे पहचानें कि कौन सुपात्र है और कौन नहीं? इसके लिए संत कुछ साफ साफ चेतावनियां देते हैं। इन लक्षणों पर गौर करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जिनका स्वभाव ही दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला हो, जो धोखेबाज हों, जिनकी नीयत में ही खोट हो, या जो किसी का राज न रख सकते हों, ऐसे लोगों से हमेशा एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। संत का संदेश बिल्कुल साफ है। ऐसे लोगों की मदद करना और फिर उनसे वफादारी की उम्मीद रखना, ये पूरी तरह से बेकार है। जैसे ही उन्हें पहला मौका मिलेगा, वे नुकसान पहुंचाने से जरा भी नहीं चूकेंगे। अब ये एक रुककर सोचने वाली बात है। अक्सर जिंदगी में ऐसे तजुर्बे हो जाते हैं जहां किसी पर भरोसा करने के बदले में धोखा मिलता है। ये प्राचीन ज्ञान हमें यही सिखाता है कि दयालु होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदार होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपनी अच्छाई हमेशा उससे ही देनी चाहिए जो उसका मोल समझे।